अगर आप लोग किसी एक इंडिकेटर से पैसा नहीं बना पा रहे हो तो यार दो तीन इंडिकेटर का भी आप लोग यूज कर सकते हो, बट वो भी यूज कैसे करना है उसका भी एक सही तरीका होता है। तो वो सारी चीजें मैं बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखना एंड अपने नोट्स भी बनाना साथ साथ। तो पेन और पेपर लेके रेडी हो जाओ, आओ वीडियो करते हैं गाइस स्टार्ट। हे लर्नर्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम इंडिकेटर्स को प्रोफेशनली कंबाइन कर सकते हैं और इनके हेल्प से एक बेटर ट्रेड ले सकते हैं या अपना खुद का एक ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हैं। बट उसके पहले ये चार्ट देखिए और बताइए इस चार्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है या इस सेटअप के साथ प्रॉब्लम क्या है। मे बी आप लोगों में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे ये सेटअप तो बहुत अच्छा है और अब मार्केट यहाँ से तेजी से ऊपर जाएगा क्योंकि यहाँ RSI भी ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, CCI इंडिकेटर भी ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है और साथ ही साथ MACD भी यहाँ ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो ऐसे सेटअप को देखकर आप लोग सोचोगे तीनों इंडिकेटर यहाँ बुलिश सिग्नल शो कर रहा है, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। बट ऐसा नहीं है। इस सेटअप के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये सारे इंडिकेटर्स आपस में कोरिलेटेड है। ये सारे ऑसिलेटर्स है, इनका जो कैलकुलेशन है और इनके पीछे का जो लॉजिक है वो लार्जली सिमिलर है। तो इसी वजह से ये सारे इंडिकेटर्स एक जैसा मूव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है इसलिए ये तीनों बुलिशनेस शो कर रहे हैं, या मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है इसलिए ये बुलिश सिग्नल शो कर रहे हैं, और ना ही यहाँ हाई प्रोबेबिलिटी है। सिंपली ये तीनों सिमिलर मैनर में बिहेव करते हैं इसलिए ये तीनों साथ में बुलिश सिग्नल दे रहे हैं। ये सब सेम मैनर में मूव करते हैं, एक नीचे जा रहा है तो बाकी दो भी नीचे जा रहे हैं। तो यही वो गलती है जो हम एज अ बिगनर ट्रेडर करते हैं। हम क्या करते हैं, तीन इंडिकेटर लगाते हैं सेम नेचर के। अब तीनों का नेचर और बिहेवियर सेम है तो तीनों एक जैसा ही मूव करेंगे, और हम सोचते हैं तीनों इंडिकेटर हमें बाय करने बोल रहे हैं, मतलब सिग्नल बहुत स्ट्रांग है। पर ऐसा नहीं है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कैसे हम परफेक्टली इंडिकेटर्स को कंबाइन करें जिसका कोई सेंस बनता हो। सो आइए समझते हैं हाउ टू कंबाइन ट्रेडिंग इंडिकेटर्स। तो इसके लिए हम इंडिकेटर्स को उनके पर्पस के हिसाब से कैटेगराइज करेंगे इन बेसिस के अकॉर्डिंग। आइए पहला देखते हैं जो है मार्केट कंडीशन, जिसमें हम उन इंडिकेटर्स को देखेंगे जो हमें ट्रेंड बताए, रेंज मार्केट बताए या वॉलेटिलिटी बताए। तो इसके लिए हम मूविंग एवरेज और ATR का यूज़ कर सकते हैं। इनके अलावा और भी इंडिकेटर्स है पर अभी के लिए इन दो को यूज़ करते हैं। मूविंग एवरेज को यूज़ करके हम ट्रेंड और रेंज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है मतलब मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। इसके अपोजिट अगर प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है मतलब मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। और अगर मूविंग एवरेज प्राइस के बीच में है इसका मतलब मार्केट अभी रेंज में है। नेक्स्ट ATR, एवरेज ट्रू रेंज। तो ये जो ATR इंडिकेटर है ये स्टॉकेस्टिक और RSI का कोरिलेटिव नहीं है। इसके पीछे का रीज़न बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि ये सब डिफरेंट पर्पस के लिए हैं। ATR मार्केट में वॉलेटिलिटी को मेजर करता है और वहीं RSI और स्टॉकेस्टिक ऑसिलेटर्स हैं जो 0 से लेकर 100 के बीच मूव करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ इंडिकेटर नीचे मूव कर रहा है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वॉलेटिलिटी डिक्रीज होता है। तो इसका ट्रेंड से कोई कनेक्शन नहीं है, ये मार्केट का वॉलेटिलिटी बता रहा है। यहाँ वॉलेटिलिटी लो है, यहाँ देखिए इस रेंज के कैंडल का साइज छोटा होते जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ देखिए इंडिकेटर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब यहाँ वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रहा है। ये बता रहा है कैंडल्स का रेंज वाइड है। तो ये था ATR, जिसका यूज करके आप डिफरेंट मार्केट कंडीशन के हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी है वो इंडिकेटर जो हमें एरिया वैल्यू बताते हैं। ये इंडिकेटर हमें बताते हैं मार्केट में कहाँ बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो इसके लिए अगेन हम मूविंग एवरेज का यूज़ कर सकते हैं और स्टॉकेस्टिक का यूज़ कर सकते हैं। तो ये चार्ट देखिए, यहाँ प्राइस 50 पीरियड मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है, मतलब ये मार्केट में एरिया ऑफ वैल्यू की तरह काम कर रहा है। जब भी प्राइस मूविंग एवरेज पर आता है तो यहाँ बाइंग प्रेशर एक्टिव हो जाता है और लोग यहाँ बाई करते हैं। और उसी तरह आप स्टॉकेस्टिक को भी यूज़ कर सकते हो। जब भी स्टॉकेस्टिक 20 के नीचे होता है तो ये हमारे लिए एरिया ऑफ वैल्यू का काम करता है। तो ये थे दो डिफरेंट इंडिकेटर जो आपको एरिया ऑफ वैल्यू आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है। एरिया ऑफ वैल्यू हमें बताता है हमें कहाँ बाइंग और सेलिंग सिग्नल्स को देखना चाहिए। नाउ हमने ट्रेंड देखा, एरिया ऑफ वैल्यू देखा। नेक्स्ट अब देखते हैं वो इंडिकेटर जो एरिया ऑफ वैल्यू में हमें बाइंग एंड सेलिंग का सिग्नल दे सकते हैं, मतलब एंट्री ट्रिगर। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज़ करें, जैसे हैमर, शूटिंग स्टार, एंगल्फिंग एटसेट्रा। बट इसके लिए हम इंडिकेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे RSI या डॉन्चिन चैनल। फॉर एग्जाम्पल RSI मोमेंटम इंडिकेटर है, तो जब RSI 30 को क्रॉस करके ऊपर जाता है इसका मतलब यहाँ बुलिश मोमेंटम आ रहा है और हम 30 के ऊपर बाय कर सकते हैं। सेम उसी तरह हम स्टॉकेस्टिक को भी एंट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब भी स्टॉकेस्टिक नीचे से 20 के ऊपर जाता है तो हम यहाँ एंट्री प्लान कर सकते हैं। और मूव करते हैं फाइनल कैटेगरी ऑफ इंडिकेटर जो हमें ट्रेड मैनेजमेंट में हेल्प करता है, लाइक स्टॉप लॉस सेट करने में, टारगेट के लिए और ट्रेड मैनेजमेंट के लिए। तो इसके लिए हम सैंडल स्टॉप, पिवट पॉइंट्स और ATR का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिवट पॉइंट हमें चार्ट में कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, बहुत सारे लाइंस R1,
R2, R3, S1, S2 और S3. सो दीज आर द करंट पिवट बेस्ड ऑन प्रीवियस डे. तो प्राइस यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और यहाँ फेस कर सकता है और यहाँ. नेक्स्ट प्राइस यहाँ सपोर्ट फेस कर सकता है और यहाँ सपोर्ट फेस कर सकता है और यहाँ. तो हम इन पिवट पॉइंट्स को प्रॉफिट टारगेट के लिए यूज़ कर सकते हैं या एग्जिट के लिए यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है एटीआर इंडिकेटर, जिसका यूज़ करके आप एक बेटर स्टॉप लॉस लगा सकते हो. इसके ऊपर आपको यूट्यूब में बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे, आप उन वीडियोस को देख सकते हो. सो नाउ द फाइनल क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेस्ट इंडिकेटर कॉम्बिनेशन? तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल गाइडलाइंस बताता हूँ. नंबर 1, नो द पर्पस. मतलब आपको समझना होगा आप इंडिकेटर को यूज़ करके क्या पता लगाना चाहते हो. क्या आप ट्रेंड को पता करना चाहते हो? क्या आप इंडिकेटर को एंट्री ट्रिगर के लिए यूज़ करना चाहते हो या आप एरिया ऑफ वैल्यू को फाइंड करना चाहते हो इंडिकेटर के हेल्प से? सो व्हाट इज़ द पर्पस? सेकेंड थिंग, वन इंडिकेटर फ्रॉम ईच कैटेगरी. मतलब आप जो भी पता करना चाहते हो उस कैटेगरी का सिर्फ एक इंडिकेटर लीजिए. हम लोग गलती क्या करते हैं, हम सेम कैटेगरी के 3 इंडिकेटर लगा लेते हैं. और थर्ड थिंग, आप कोशिश करिए 3 या उससे कम इंडिकेटर यूज़ करने का. ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप जितना ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ करोगे उतना अच्छा होगा. तो हमें ज़्यादा इंडिकेटर लगाकर चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है. कम से कम इंडिकेटर का यूज़ करिए और ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंडिकेटर का यूज़ करिए. और फोर्थ, और कोशिश करिए इंडिकेटर्स को अपने प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ कंबाइन करने का. तो इस प्रकार आप इंडिकेटर्स को कंबाइन करके अपना खुद का एक ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हो. बट हाँ, किसी भी सेटअप को यूज़ करने के पहले आप उसे मल्टीपल टाइम बैक टेस्ट कीजिए फिर यूज़ करिए. सो होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी. आई होप गाइस वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई. बाकी मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में. जब तक के लिए जय श्री राम भाई.